बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि ईद उल अज़हा की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे और क़ुरबानी कैसे देंगे। इस ताल्लुक़ से उलमा इस्लाम की तरफ से क्या हिदायत हैं, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से क्या हिदायत हैं, इमारत शरइया की तरफ से क्या हिदायत हैं और मुस्लिम तंजीमों की तरफ से क्या हिदायत हैं। क्या हस्ब मामूल क़ुरबानी जिस तरह से देते आ रहे थे ऐसे ही क़ुरबानी इमसाल भी करेंगे, नमाज हस्ब मामूल जैसे पढ़ते आ रहे थे इमसाल भी ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ेंगे। इस ताल्लुक़ से बड़ों की तरफ से क्या हिदायत हैं, अकाबिरीन की तरफ से क्या हिदायत हैं और इमारत शरइया की तरफ से क्या हिदायत हैं। ये चंद वो सवालात थे कि जो बार बार पूछे जा रहे थे और पूछा भी जाना चाहिए, चूँकि क़ुरबानी का दिन बिल्कुल करीब आता जा रहा है, नमाज का दिन बिल्कुल करीब आता जा रहा है, इसलिए मुसलमानों के दिलों में एक बड़ी फ़िक्र है और एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। तो इस ताल्लुक़ से इमारत शरइया ने बाज़ाब्ता अपने लेटर पैड में हिदायत के तौर पर ये ऐलान जारी किया है, वो शाये किया है। मैं आपके सामने उस ऐलान को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से नमाज ईद उल अज़हा और क़ुरबानी की इबादत की अदायगी के ताल्लुक़ से लोगों में बेचैनी पाई जा रही है और वो इमारत शरइया से इस सिलसिले में रहनुमाई चाहते हैं। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड ने इस ताल्लुक़ से मुंदरजा झेल हिदायत जारी की है। नंबर 1, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि यहाँ दो अलग अलग इबादतें हैं। पहली इबादत नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी और दूसरी इबादत क़ुरबानी है, दोनों वाजिब हैं। नंबर 2, ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में भी कोरोना वायरस के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दी गई हुकूमती हिदायत और तदबीरों का ख़याल रखते हुए उसे ज़रूर अदा करें। नंबर 3, ईदगाह और मसाजिद में हुकूमत की जानिब से बड़े इज्तिमा की इजाज़त न मिलने की शक्ल में नमाज ईद उल फ़ित्र की तरह नमाज ईद उल अज़हा को भी अदा करें। सफ़ बंदी में फ़ासले का ख़याल ज़रूर रखा जाए। नंबर 4, सिर्फ़ नमाज और खुतबे पर इक्तिफ़ा किया जाए। नंबर 5, मुसाफ़ा और मुआनक़ा से परहेज़ करें। दूसरी इबादत क़ुरबानी है। नंबर 1, क़ुरबानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है और शाआइर इस्लाम में से है। ये बात चलाई जा रही है कि क़ुरबानी के बदले गरीबों को रकम दे दी जाए, ये बिल्कुल गलत सोच है। जिस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है उस वाजिब के बदले सदका करना या किसी की मदद कर देना वाजिब को छोड़ना है, जो कि गलत है। लिहाजा जहाँ भी गुंजाइश हो वहाँ क़ुरबानी ज़रूर की जाए। नंबर 2, इस मौके से सफाई सुथराई का पूरा एहतमाम करें और क़ुरबानी के फजलात यानी खून, गलाजत, खाल और ओजड़ियाँ वगैरह ऐसी जगह न डालें जिससे किसी को तकलीफ़ हो और वो किसी फितने का सबब बने। नंबर 3, क़ुरबानी पर्दा के मकाम पर करें और उसके फजलात को किसी महफूज मकाम पर गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाए ताकि लोगों की निगाहों और जानवरों की दस्तरस से दूर रहे और किसी के लिए कराहत का सबब भी ना बने। नंबर 4, क़ुरबानी की जगह पर भीड़ न लगाएं, क़ुरबानी इबादत है, कोई तमाशा नहीं। नंबर 5, क़ुरबानी के जानवर का चुर्म किसी मदरसे या दीनी इदारे में देने की सहूलत हो तो ज़रूर दिया जाए, वरना चमड़े को बेचकर उसकी कीमत इदारे में पहुंचा दी जाए। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये चंद हिदायत ईद उल अज़हा की नमाज से मुताल्लिक़ और क़ुरबानी करने से मुताल्लिक़ हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से थी। इन हिदायत पर हम तमाम लोगों को सख्ती के साथ और पाबंदी के साथ अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द ऐसे हालात पैदा फरमाएँ कि मामूल के मुताबिक आसानी के साथ हर इबादत को अंजाम देने में कोई दुश्वारी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात पैदा फरमा दे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये कोरोना वायरस बीमारी या वबा या अज़ाब या साजिश जो भी है इसका खात्मा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि